सुबह का समय था, लेकिन उस दिन सूरज की रोशनी भी जैसे किसी के लिए अंधेरा बन चुकी थी। राहुल रेलवे प्लेटफॉर्म पर अकेला बैठा था, आंखों में आंसू, हाथ में एक पुरानी फोटो और दिल में एक ही सवाल, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? उसने आसमान की तरफ देखा और धीमे से बोला, अगर सच में कोई ऊपर है, तो मेरी सुन क्यों नहीं रहा? राहुल की जिंदगी पिछले कुछ महीनों में पूरी तरह बिखर चुकी थी। नौकरी चली गई, घर की हालत खराब और सबसे बड़ा दर्द उसकी माँ गंभीर बीमार थी। डॉक्टरों ने भी उम्मीद छोड़ दी थी। हर दिन एक बोझ जैसा लगने लगा था। उसी प्लेटफॉर्म पर एक बूढ़ा फकीर बैठा था। सफ़ेद कपड़े, शांत चेहरा और आंखों में अजीब सी चमक। वो राहुल को ध्यान से देख रहा था। कुछ देर बाद फकीर धीरे धीरे उसके पास आया और बोला, बेटा, इतना दुख क्यों समेट रखा है दिल में? राहुल पहले तो चौंका, फिर जैसे टूट पड़ा। उसने अपनी पूरी कहानी उस फकीर को सुना दी। अंत में बोला, मैंने हर जगह हाथ जोड़े, लेकिन भगवान ने मेरी एक भी नहीं सुनी। फकीर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुमने भगवान को सिर्फ मुश्किल में याद किया, लेकिन क्या कभी सच्चे दिल से उन पर भरोसा किया? राहुल चुप हो गया। फकीर ने अपनी जेब से एक छोटा सा सिक्का निकाला और राहुल के हाथ में रखते हुए कहा, इसे संभाल कर रखना और आज से शिकायत छोड़कर सिर्फ भरोसा करना शुरू कर दो। सब ठीक होगा, समय लगेगा, लेकिन होगा ज़रूर। राहुल ने सोचा, ये बस एक आम इंसान है, लेकिन उसकी बातों में कुछ अलग था। उसने वो सिक्का रख लिया। उस दिन के बाद राहुल ने हर सुबह उठकर बिना कुछ मांगे बस एक ही बात कहना शुरू किया, जो भी हो अच्छा ही होगा। धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। एक हफ्ते बाद उसे एक छोटी सी नौकरी मिल गई। सैलरी कम थी, लेकिन उम्मीद लौट आई थी। माँ की तबीयत भी धीरे धीरे सुधरने लगी। डॉक्टर भी हैरान थे कि जो हालत पहले बहुत खराब थी, वो अचानक बेहतर कैसे होने लगी। एक दिन राहुल को अचानक उस फकीर की याद आई। वो उसी प्लेटफॉर्म पर गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। पास बैठे एक चाय वाले से उसने पूछा, यहाँ एक बूढ़े बाबा बैठते थे, सफ़ेद कपड़ों में, कहाँ गए वो? चाय वाले ने हैरानी से कहा, बाबा, यहाँ तो कोई ऐसा नहीं बैठता। तुम किसकी बात कर रहे हो? राहुल के हाथ कांपने लगे। उसने जेब से वो सिक्का निकाला और अचानक उसकी नज़र उस पर गई। उस सिक्के पर साईं बाबा की छोटी सी छवि उभरी हुई थी। राहुल की आंखों से आंसू बहने लगे। अब उसे समझ आ गया था, वो कोई आम इंसान नहीं था, वो खुद साईं बाबा थे। उस दिन के बाद राहुल की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब वो हर मुश्किल में घबराता नहीं था, क्योंकि उसे पता था, जब भरोसा सच्चा होता है तो साईं बाबा खुद रास्ता बनाते हैं। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो इसे शेयर ज़रूर करें और सच्चे दिल से साईं राम लिखकर अपने विश्वास को मजबूत करें।